दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है, जो कि बहुत ही डिसेप्टिव वर्ड है। इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटे से टाउन में एक व्यक्ति ने एक बिज़नेस शुरू किया और बिज़नेस बहुत फ्लरिश हो गया और वो वहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया और सब लोगों ने कहा कि ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस एरिया। लेकिन जैसे ही उसका उठना बैठना डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ हुआ तो वहाँ उसे लगा कि मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ जितने और लोग हैं। उसने और बिजनेस बढ़ाया, लेकिन उसके बाद जब उसका उठना बैठना स्टेट लेवल के लोगों के साथ हुआ, नेशनल लेवल के लोगों के साथ हुआ, तो उसे फिर महसूस हुआ अरे वो तो दौड़ में बहुत पीछे रह गया। तो सक्सेस क्या है? रिलेटिव डिग्री। और क्या है? कंटिन्यूअस जर्नी है। आप किसी भी व्यक्ति को कह नहीं सकते कि वो सक्सेसफुल रहा है। एक कह सकते हैं कि एट दिस मोमेंट ही इज सक्सेसफुल, नेक्स्ट मोमेंट वी डोंट नो। जैसे फॉर एग्जांपल सदाम हुसैन हुए, जनरल गद्दाफी हुए, कैसा अंत हुआ उनका? अभी हाल ही में देख ली विजय माल्या जी, बहुत आनंद लेते थे, सब लोग बोलते कि वाओ ही इज सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन आज अपने धरती पर आने के लिए उनको कितनी मुश्किल हो गई। तो सक्सेस रिलेटिव है, सक्सेस मोमेंट्री है, इसे कंटिन्यूस जर्नी है। कभी भी हम किसी को कह नहीं सकते कि ही इज़ द सक्सेसफुल पर्सन जब तक उसकी जर्नी ख़त्म ना हो। और देखिए आप सक्सेसफुल हो गए, मैं कहता हूँ बहुत अमीर व्यक्ति बन गए, इंडिया के नंबर 1 बन गए। देखिए आपने महसूस किया, खुद ही महसूस किया कि इस बारगेन के अंदर मैंने अपनी हेल्थ गंवा दी। आज मैं डायबिटिक हूँ, आज मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, आज मेरे लिवर में प्रॉब्लम है, और आप इतनी टैबलेट्स रोज़ खाते हैं, खाने पीने का आनंद नहीं है, सोने का आनंद नहीं है। तो आपको महसूस हुआ कि मैं सक्सेसफुल कहाँ हुआ? लोग मुझे समझते हैं लेकिन मैं हेल्थ से इतना परेशान हूँ। तो उन्हें लगता है कि हे भगवान, आज मैंने गलती कर दी कि जो मैंने पीछे सिर्फ पैसे की तरफ भागा और मैंने अपने हेल्थ को ध्यान नहीं दिया। तो फिर उनको हेल्थ ही सबसे बड़ा माइलस्टोन लगा कि हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उनकी वो सक्सेस एक साइड पे हो गई। वैसे भी जब व्यक्ति कोई चीज़ पा लेता है ना, उसके लिए वो कॉमन हो जाती है। दूसरे लोग समझते हैं शायद पता नहीं कितना आनंद ले रहा है, लेकिन उनसे जाके पूछिए, वो चीज़ वो कॉमन, उसमें जीना शुरू कर देते हैं। फिर प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, फिर हेल्थ हो गई, अब आपके पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है। अब क्या हुआ? ऐसे में क्या हुआ कि आपने अपनी फैमिली को खो दिया, आपकी वाइफ दूर हो गई, आपके बच्चों को प्यार नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अब क्या हुआ? फिर आप फेल हो गए। तो दोस्तों, आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि सक्सेस जो है परमानेंट नहीं है। सक्सेस एक फैक्टर से मापी नहीं जा सकती, बहुत सारे फैक्टर्स को हमें साथ लेना पड़ता है, इसलिए इसका घमंड मत करें। और इसी तरह से मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो फेलियर से डरकर तो उत्साहित हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा जैसे धोनी, जैसे कितने एग्जाम्पल हैं, अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस टेस्ट में फेल हो गए थे और आज उनकी वॉइस के लोग गुणगान गाते हैं। लेकिन उन्होंने इस फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन बनाया और इतने सक्सेसफुल हो गए। ये परमानेंट चीज़ें नहीं है, ना सक्सेस परमानेंट है ना फेलियर परमानेंट है। दोस्तों, कभी भी इससे घबराना है। तो अब सक्सेस है क्या? काफ़ी वर्ड्स में इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन मैं छोटी सी एक बात कहूँगा। आज आपने किसी की मदद की, आज एक गरीब बच्चे को आपने पढ़ाया, उसकी जान बचाई मेडिकल एक्सपेंसेस देके, ये आपको ज़िंदगी भर जब भी आप उसे याद करोगे, ये आपके साथ हमेशा रहेगा, आपके साथ भी रहेगा और आपके जाने के बाद भी आपका गुणगान रहेगा। याद रखना, जो काम आप अपने लिए करते हैं वो शॉर्ट लिव्ड है, वो आपके साथ ही चला जाता है। लेकिन जो काम आप दूसरों के लिए करते हैं वो आपको भी खुशी देता है, आपको इनर हैप्पीनेस देता है और आपके जाने के बाद भी उसका गुणगान रहता है। तो मेरे दोस्तों, कभी भी सक्सेस पर कभी घमंड मत करना, हमेशा अच्छे कार्य करना, दूसरों की भलाई करना, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपकी इनर हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। कभी सोच के देखना, जब आपको पता लगे कि आपके पास केवल एक दिन रह गया है जीने का, उस समय देखना कि आपके अंदर क्या क्या महसूस होता है, आपको क्या लगता है कि आपने क्या छोड़ दिया दुनिया में और क्या पाया। बस उसी से आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर हैं।
where you stand. Thank you very much. Keep watching